दोस्तों हमारे खाने पीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है आटा। क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी भी इससे बोर नहीं होते। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी यही वो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। अगर आप इनको अपने आटे के अंदर मिला लेंगे तो आपका आटा और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा, इसके अंदर विटामिन मिनरल और भी ज़्यादा भर जाएंगे। इससे आप आपके शरीर के सिर से लेके पांव तक की हजारों ऐसी बीमारियां जो कि आपको हो सकती हैं, उनसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको ये आटा बचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस होम्योपैथी चैनल पर। दोस्तों जिस आटे के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वो अच्छी तरीके से काम करती रहेगी, आप हेल्थी बने रहेंगे, आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन आने का डर बहुत ज़्यादा कम होता रहेगा, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। अगर आप मोटे पहले से ही हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है, वजन है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी आपको कभी नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों हम में से लगभग 20 से 25% लोग सिर्फ गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह का ग्रेन इसको बोल दिया जाता है जो कि अनाज के अंदर इस्तेमाल होता है। और सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन का, एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, उनके फायदे और गुणों से आप मरहूम रह जाते हैं। क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के अलग अलग ग्रेन में अलग अलग गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसके अपने अलग कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और नुकसान भी आपको हो सकते हैं। इनफैक्ट बात करें तो इंडिया के अंदर जो गेहूँ पैदा होता है उसमें से लगभग 20 से 30% जो गेहूँ है दोस्तों वो हाइब्रिड फॉर्मेशन में होता है। हाइब्रिड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि गेहूं को किसी दूसरी तरह की प्रजाति के साथ क्रॉस किया जाता है। क्रॉस कराने के इस प्रोसेस के दौरान इनके जीन्स को बदला जाता है, जो कि बहुत सारी रेज का, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जब इनका जीन चेंज होता है, ताकि इनका जीन तब्दीली बढ़िया तरीके से हो सके, उससे जो कि आगे चलकर गेहूं की क्वांटिटी बढ़ सके। कंपनीज हैं जो किसान और उसको मॉनिटर करके उसका फ़ायदा हो सके किसानों का, उसकी वजह से हाइब्रिड बीज बनाते ही बहुत भारी मात्रा में जा रही हैं। लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान जो इसके अंदर जो नॉर्मल जीन्स पाया जाता है वो बदल जाता है, तो इसलिए ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह का अनाज खाने से, इस तरह का गेहूं खाने से आपको फ़ायदों की बजाय नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं, आपका वजन और मोटापा भी बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ब्लड शुगर जो रेज हो सकता है। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो इसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इस केस में आपके लिए गेहूं खाना जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। दोस्तों इन सभी बातों को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि भाई हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते आए हैं, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरे दादा दादी या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी गेहूं का आटा खाते आए हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, वो तो बुढ़ापे में भी हेल्थी रह रहे हैं, अभी भी हेल्थी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ गेहूं का आटा अगर हम खाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएंगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है जो मैंने जिक्र की है वो सब की सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी और रिसर्च मेडिसिन के ऊपर भी पब्लिश है, भारतीय रिसर्च के ऊपर भी पब्लिश है।
लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्रॉब्लम आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से डेवलप होती है वो बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होती है, और अक्सर हम लोग इसको गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं, ना ही हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, ना ही हम इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, ना ही हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके दादा दादी की, तो दोस्तों आपके दादा दादी जो गेहूं खाते थे, आपके बड़े बुजुर्ग जो गेहूं खाते थे, वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो देसी गेहूं होता था, पेस्टिसाइड फ्री होता था, उस गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था। जो हाइब्रिड बनाने का जो ट्रेडिशन इंडिया में शुरू हुआ है हरित क्रांति के बाद, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, उसके बाद ये सब चीज़ें दोस्तों शुरू हुई हैं। हाइब्रिड बीज बनने शुरू हुए हैं, हाइब्रिड सब्जियां बननी शुरू हुई हैं, हाइब्रिड फ्रूट बनना शुरू हुआ है। तो यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं के आटा खाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्थी थे, बीमारियों से मुक्त थे। एक इसमें जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो एक ही ग्रेन पे डिपेंड नहीं होते थे। वो चावल का आटा खाते थे, वो बेसन से बनी हुई रोटी खाते थे, वो जौ का आटा खाते थे, वो बाजरे का आटा खाते थे, वो रागी का आटा खाते। तो ऐसे अलग अलग तरह के वो आटे खाते थे। जो मौसम के हिसाब से वहाँ पे अनाज उनके एरिया में उगता था वो खाते थे। वो डिपेंडेंट नहीं होते थे कि वो गेहूं के ऊपर ही डिपेंड हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा हेल्थी रह पाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आटा गेहूं में हमें मिल रहा है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव लाना है कि इसके अंदर जो नुकसान करने वाले गुण है वो हमें ना हो, बल्कि ये हेल्थी बन जाए, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए, हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाव पहुंचा सकें। दोस्तों इसको करने का जो तरीका है, इस अपने आटे को जो हेल्थी बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। इसमें हमको सिर्फ कुछ एक दो चीज़ें मिलानी है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में बताने से पहले आपकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे भी इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी 4 चीज़ें आपने आटे में मिलानी है कि आपका आटा पहले से भी ज़्यादा हेल्थी बन जाए, न्यूट्रिशियस बन जाए और उसके साइड इफेक्ट भी आटे के बहुत ज़्यादा कम हो जाए। दोस्तों आपको पहली चीज़ इसके लिए चाहिए जौ, दूसरा चाहिए चना, तीसरा चाहिए रागी और चौथा चाहिए बाजरा। इन सभी को मिक्स करना है अलग अलग प्रोपोर्शन में, मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके अंदर से जो गेहूं के पुराने साइड इफेक्ट हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाएंगे और जो गेहूं का आटा खाने से जुड़ी हुई समस्याएं या आपके शरीर के अंदर जो डिजीज़ हैं वो भी बाहर जाने लग जाएंगी। और जो बुढ़ापे के आपके अंदर लक्षण दिखने लग गए हैं अभी से, जहाँ बहुत जल्दी बुढ़ापे जैसे आपके अंदर सिम्टम आ गए हैं, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और बुढ़ापे तक आप हेल्थी रहेंगे। दोस्तों तो पहले हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है चिकपी जाने की चना है। इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है दोस्तों काबली चना। काबली जो चना है दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ये प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया भारी मात्रा में होता है, बहुत ही बढ़िया स्रोत है। इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से आपका वेट भी लॉस होने लग जाता है। और जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, जिनका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद या बढ़ते ही रहता है, तो वो भी अगर रेगुलरली काबली चना इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होने लग जाता है। काबली चना के अंदर फाइबर होने की वजह से ये आपके पेट से जुड़ी हुई कब्ज जैसी समस्याओं के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ करता है। इसके अंदर आयरन भी बहुत भारी मात्रा में होता है, तो ये खून की कमी को दूर करता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही बढ़िया ये नुस्खा है दोस्तों। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़कर हार्ट की कोई ना कोई समस्या चल रही है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा दोस्तों रागी। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो कैलोरीज कम होने की वजह से आपका जो फैट है, बढ़ी हुई तौंद है, मोटापा है, वो बर्न होने लग जाता है। तो वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उनके लिए रागी बहुत ज़्यादा
गुणकारी है दोस्तों, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का भी ये काम कर। कैल्शियम होने के साथ साथ दोस्तों ये जॉइंट की समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जहाँ बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर उनको जॉइंट की समस्या आ गई है, जहाँ आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक आपके अंदर जॉइंट की कोई समस्या ना आए, तो रागी उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके अंदर जो फाइबर है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से निजात मिलता है। रागी भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है दोस्तों। स्किन और हेयर के लिए भी रागी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, जिन लोगों को गंजापन आ गया है उनके लिए रागी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। बाल सफ़ेद हो गए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी ओल्ड एज लगने लगी है, रिंकल्स बन गए हैं, जो चमड़ी है वो ढीली होकर लटकने लगी है, काले। और जो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट ऐड करना है, ग्रेन है, वो है दोस्तों जौ। जौ किडनी की डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, खास करके जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होती रहती है, बार बार स्टोन बनते रहते हैं, बार बार यूटीआई की इन्फेक्शन होती है, पेशाब में जलन रहती है, उसके लिए बहुत गुणकारी है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बाजरा, यानी कि पर्ल मिल्ट। बाजरा के अंदर आयरन बहुत भारी मात्रा में होता है, तो जिन महिलाओं को आयरन की कमी रहती है, खून की कमी उनके साथ हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए बहुत बढ़िया गुणकारी है बाजरा। टॉक्सिन्स को हमारे शरीर के अंदर से बाहर करता है, खास करके जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो बाजरा का इस्तेमाल जरूर करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रपोर्शन में ये इंग्रेडिएंट है, ये ग्रेन्स हैं, आपने अनाज के साथ, गेहूं के आटे के साथ मिक्स करने हैं कि आपके गेहूं के साइड इफेक्ट्स हैं, जो उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर चल रही हैं, डिजीज चल रही हैं, कि वो बाहर होने लग जाएं, तो इनको आप लिख लें तो सबसे बढ़िया है। तो आपको सिंपल सा इसका मैं तरीका बताऊंगा कि अगर आपने 10 प्रपोर्शन है वो आपने गेहूं लिया है, मान लीजिए आपने 10 किलो गेहूं लिया है, तो उसके अंदर आपने 3 जो रेशोज है, लगभग 3 केजी के करीब आपने चना ऐड करना है, 2 केजी के करीब आपने 2 प्रपोर्शन के करीब आपने जौ ऐड करना है, 1 प्रपोर्शन बाजरा ऐड करना है, मतलब कि 1 किलो, 1 प्रपोर्शन रागी ऐड करना है, यानी कि 1 किलो रागी हो गया। तो इस हिसाब से आप अपने प्रपोर्शन को सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इनको बनाना कैसे है। बनाने का भी तरीका बहुत ही बढ़िया है, इसका यूनिक है दोस्तों। आप इन सभी ग्रेन्स को, अनाज को मिक्स करके आप पानी के अंदर 6 घंटे तक भिगो कर रखें। पहले तो 1-2 बार पानी के अंदर डालकर पानी को निकाल दें, ताकि इनके अंदर मिट्टी है या किसी और तरह का जो हमें नहीं चाहिए पदार्थ लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको आप छाँव में सुखा लें, डायरेक्ट सन ना इसको लगे, कोई कपड़ा पतला डाल दें, तो इनको सुखाकर आप इनकी कोल्ड ग्राइंडिंग कर दें दोस्तों। इनको ठंडे आटे की पिसाई से आप पिसवाएं दोस्तों, तो ये आपका बेस्ट आटा तैयार है, जो आपकी सभी तरह के साइड इफेक्ट्स को, शरीर के अंदर बीमारियों को, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को, जो गेहूं से आपके साइड इफेक्ट चल रहे हैं, ग्लूटेन जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया गुणकारी हो सकता है। अब जो लोग ये इतना काम नहीं कर रहे हैं, इतना काम नहीं कर पाएंगे, तो वो पिसा पसाया भी आटा मार्केट से ला सकते हैं। तो इस प्रोपोर्शंस में आटे को ऐड कर लें और कोशिश करें 1 से 2 महीने के अंदर ही इस आटे को इस्तेमाल कर लें। जब सभी आटे अलग अलग रखें, जब आपने खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तब उन प्रोपोर्शन में सभी आटों को मिक्स करके आटा तैयार करके एग्जैक्ट टाइम पर रोटी बना लें। क्योंकि जब ये ज़्यादा टाइम हो जाता है, मिक्स हम रख देते हैं इन सभी तरह के ग्रेन्स को, इनके जो फाइबर होते हैं वो कभी कभार उनके अंदर नमी आने की वजह से फंगस लग जाती है। तो पुराना ज़्यादा नहीं इसको करना है। अगर आपने मिक्स कर लिया है तो इसको स्टोर वेल टाइट करना है और इसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लेना दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आपको, होप है पूरी अंडरस्टैंड हुई होगी। इसके अंदर आप बीमारियों से मुक्त करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया शक्तिशाली आटा है, आपको इस्तेमाल करके एक बार तो इसके रिजल्ट जरूर लेने चाहिए। आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खाने की जरूरत पड़ेगी, सभी के ऊपर डिटेल पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल नई वीडियो के साथ।